नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय का इकाई नंबर 9 कैसा शोर के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई में हम भिन्न भिन्न सब्जियां जो बात कर रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई का उद्देश्य यह है कि हम सभी सब्जियों को उनके हिंदी नामों से जानें। इस इकाई में हमें सब्जी के नाम की जगह उसका चित्र दिया गया है, तो जब हम इकाई का पठन करते हैं तब भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ हमें चित्र की जगह सब्जी का हिंदी नाम बोलना है, लेकिन उसके लिए हमें सब्जी का हिंदी नाम पता होना जरूरी है। तो चलिए पहले सभी सब्जी के हिंदी नाम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें आलू का चित्र दिया गया है। बच्चों, आलू को गुजराती में बटाटा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें शक्करकंद दिया गया है। शक्करकंद को गुजराती में शक्करियू कहते हैं। उसके बाद करेले का चित्र है। करेला को गुजराती में कारेलू कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें लौकी का चित्र दिया है। लौकी को गुजराती में दूधी कहते हैं। उसके बाद मटर का चित्र है। मटर को गुजराती में वटाणा कहते हैं। उसके बाद गाजर का चित्र है। गाजर को गुजराती में गाजर ही कहते हैं। बच्चों, इसको पहचानिए, यह सब्जी का नाम क्या है? इसका नाम है बंद गोभी, और बंद गोभी को गुजराती में कोबीज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें मिर्च का चित्र दिया गया है। मिर्च को गुजराती में मरचू कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भिंडी का चित्र है, और भिंडी को गुजराती में भिंडो कहते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यह तो टमाटर का चित्र है। टमाटर को गुजराती में टामेटू कहते हैं। उसके बाद बैंगन का चित्र है। बैंगन को गुजराती में रिंगण कहते हैं। उसके बाद शलगम, यानी कि गुजराती में उसको बीट कहते हैं। यहाँ पर ककड़ी का चित्र दिया है। ककड़ी को गुजराती में काकड़ी कहते हैं। उसके बाद फूल गोभी का चित्र है। फूल गोभी को गुजराती में फुलेवर कहते हैं। उसके बाद धनिया का चित्र है। धनिया को गुजराती में धाना कहते हैं। उसके बाद अदरक का चित्र है। अदरक को गुजराती में आदू कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जिस सब्जियों का गुजराती और हिंदी दोनों नाम सीखा है, उसके बारे में हम इस इकाई में भी आगे पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम इस इकाई को शुरू करते हैं। बच्चों, बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। એટલે કે બિરજુ ચાચા નામના એક ખેડૂત હતા। તેમણે પોતાના ખેતરમાં શાકભાજી વાવી હતી। दोपहर का समय था, એટલે કે બપોરનો समय હતો। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। એટલે કે बिरजू चाचा વૃક્ષની છાયામાં આરામથી સૂતા હતા। ત્યાં તેને ઊંઘ આવી ગઈ। બાળમિત્રો, ખેડૂતો બપોરના સમયે તડકો ખૂબ વધારે હોવાથી વૃક્ષની ઘટાદાર છાયામાં આરામ કરતા હોય છે। તો તેવી રીતે આ બિરજુ ચાચા પણ આરામ કરતા હતા। ત્યાં તેને ઊંઘ આવી ગઈ। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। એટલે કે આ બિરજુ ચાચાના ખેતરમાં જેટલા પણ શાકભાજી હતા તે બધા જ શાકભાજી રમવા માટે ભેગા થાય છે। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। એટલે કે આ બધા જ શાકભાજી રમતા રમતા ઝઘડો કરવા लाग्या। इस इकाई में आपको यह देखना है कि कौन सी सब्जी अपने बारे में इस नोकझोंक में क्या बोलती है। देखिए, आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, यानी कि बटाकाए કહ્યું કે હું બધા જ શાકભાજીઓનો રાજા છું।
सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। એટલે કે બટાકુ એવું કહે છે કે બધા જ શાકભાજી મારા વગર અધૂરા છે। બચ્ચો બૂઢો કો મેં બહુત ભાતા હું, એટલે કે બાળકોથી લઈ અને વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ સુધી દરેકને હું ખૂબ જ પસંદ છું। ચાટ, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। बटाकू कहे छे कि चाट, चिप्स अने टिकिया जेवी चटपटी जे वानगीओ होय छे ते बटाकानी मददथी ज बनती होय छे। शक्करकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। हवे बटाकानो वारो पूरो थयो त्यां शक्करिયું આવ્યું અને शक्करिયું કહેવા લાગ્યું કે હું બટાકાનું મિત્ર છું। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं અને મને પણ લોકો ખૂબ જ પસંદ કરે છે, એટલે કે હું પણ લોકોને ખૂબ જ ભાવું છું। तब मटर की सींग से मटर उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए, कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। आज समये जे वटाणानी शींग हती तेमांथी केटलाक वटाणाओ उछळीने बहार आव्या अने कहेवा लाग्या के तमे मने भूली गया। केटलाय प्रकारना शाक, पुलाव अने चटपटी कचोरी मारा द्वारा ज बने छे। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े अने एज समये आ झगड़ामां दूधी अने गाजर पण कूदी पड़े छे। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है, लौकी बोली अने दूधी बोली उठे छे के रायता, कोफ्ता अने हलवो मारा वगर न बनी सके। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। त्यारे गाजर दूधीनी वात कापीने कहे छे के मारा द्वारा पण हलवो बने छे। मेरा रूप रंग देखा है, એટલે કે તમે બધાએ મારું રૂપ રંગ જોયું છે, હું કેટલો સુંદર દેખાઉં છું। गाजर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गाजर कहे छे કે મારો રંગ કેટલો સરસ મજાનો લાલ છે, મારું નામ સાંભળીને જ કેટલાય લોકોના મોઢામાં તો પાણી આવી જાય છે। મુझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, એટલે કે મને ખાવાથી લોકોનું સ્વાસ્થ્ય, આરોગ્ય સારું રહે છે, એવું ગાજર કહે છે। यह सुनकर बंद गोभी भी आगे आई। आ सांभળી અને કોબી પણ આગળ આવે છે અને કહે છે કે मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, એટલે કે હું પણ आरोग्य માટે ખૂબ જ उपयोगी छूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है, એટલે કે કોબી કહે છે કે મારું શાક તો બને જ છે, પરંતુ સાથે સાથે કચુંબર અને સલાડ બનાવવા માટે પણ મારો ઉપયોગ થાય છે। मिर्च पीछे क्यों रहे, वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। હવે આ ઝઘડામાં મરચું કેમ પાછળ રહે તે પણ બોલવા લાગ્યું કે તમે બધા ચૂપ થઈ જાઓ। मेरे बिना आप सबकी क्या किंमत है, मरचू कहे छे के मारा वगर तमारी कोई किंमत नहीं। मेरे बिना सभी सब्जियां फिक्की है, એટલે કે મારા વગર બધા જ શાકભાજી એકદમ ફિક્કા લાગે છે, મોળા લાગે છે। मैं पतली और चुस्त हूँ, એટલે કે હું એકદમ પાતળી છું અને એકદમ ચુસ્ત છું। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी અને આ બધું સાંભળી અને ભીંડો પણ મેદાનમાં કૂદી પડે છે અને તે પણ પોતાની કોમળતા અને પોતાના એક અલગ અનોખા જ સ્વાદની પ્રશંસા કરવા લાગે છે। अब करेला कैसे चुप बैठता, वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। હવે આ ઝઘડામાં કારેલું પણ ચૂપ બેસવા માટે તૈયાર નહોતું, તે પણ કંઈક બોલવા જઈ જ રહ્યું હતું। ત્યાં ટમેટું આવ્યું અને ટમેટાએ તેમને બોલતા વચ્ચેથી જ રોકી દીધું અને ટમેટું બોલી ઉઠ્યું, તેરા નામ સુનતે ही बच्चे दूर भागते हैं। એટલે કે આ ટમેટું કારેલાને કહે છે કે તું તો ચૂપ જ બેસ, તારું તો નામ સાંભળીને જ છોકરાઓ તારાથી दूर भागी જાય છે। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है, એટલે કે ટમેટું કહે છે કે મારો ખાટો મીઠો સ્વાદ બધાને ખૂબ જ પસંદ આવે છે।
यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। आ बात सांभળી અને કારેલું જોરથી બૂમ પાડી ઉઠે છે કે ફક્ત રૂપ અને રંગમાં એટલે કે દેખાવમાં સારા હોવું એટલું જ પૂરતું નથી। જ્વર जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। એટલે કે લોકોને જ્યારે તાવ જેવી બીમારી આવે છે ત્યારે તેનાથી બચવા માટે, તેને ભગાડવા માટે લોકો મારો ઉપયોગ કરે છે। આખિર મેં કલગીદાર બેંગન આયા અને છેલ્લે कलगी રીંગણું આવે છે। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। એટલે કે છેલ્લે રીંગણું આવે છે અને રીંગણું બધાને શાંત કરતા કહે છે કે દોસ્તો, તમે બધા જ પોતપોતાની જગ્યા ઉપર ઉપયોગી છો અને સાચા છો। મિલજુલ કર રહેને મેં ही हमारी ભલાઈ है। આપણે બધાએ હળીમળીને જ રહેવું જોઈએ અને હળીમળીને રહેવામાં જ આપણી ભલાઈ છે। शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और कैप्सिकम को मिलाकर बनाया कचुंबर लिज्जतदार होता है। એટલે કે બીટ, ગાજર, કોબી, કાકડી અને કેપ્સિકમને ભેગા કરીને જે કચુંબર બનાવવામાં આવે છે તે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે। આલુ, शक्करकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। એટલે કે બટાકા, શક્કરિયા, ભીંડો અને ફુલેવરનો ઉપયોગ કરી અને જે સબ્જી એટલે કે જે શાક બનાવવામાં આવે છે તે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે। मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मरचा, धाणा અને આદુ જેવા મસાલાઓ આપણી રસોઈમાં स्वाद અને સુગંધ આપવાનું કાર્ય કરે છે। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। આવી રીતે આપણે બધા જ એકબીજામાં હળીભળી જઈએ તો આપણે ખૂબ જ વધારે સ્વાદિષ્ટ બની જતા હોઈએ છીએ। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। એટલી જ વારમાં बिरजू चाचा જાગી જાય છે। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। એટલે જેવા જ बिरजू काका ઉઠે છે તો બધા જ શાકભાજી આમ તેમ ભાગવા લાગે છે। लौकी, करेला और ककड़ी બેલો પર જા બેઠી। એટલે કે દૂધી, કારેલા અને કાકડી વેલાઓ ઉપર જાય છે કારણ કે આ દૂધી, કારેલા અને કાકડી વેલા ઉપર થાય છે। શક્કરકંદ, આલુ, ગાજર, બીટ જમીન કે અંદર ઘૂસ ગયે। તેવી જ રીતે શક્કરિયા, બટાકા, ગાજર અને બીટ જમીનની અંદર ઘૂસી ગયા કારણ કે તે કંદમૂળ છે એટલે તે જમીનની અંદર ઉગે છે। ભીંડી, ટમાટર, બેંગન, મટર पौधे की डालियों पर छिप गए। એટલે કે ભીંડો, વટાણા, રીંગણા અને ટમાટર જે છોડવાઓ હતા તેની ડાળીઓ ઉપર છુપાઈ ગયા। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए અને बिरजू काका પણ જાગી એટલે કે ઉઠી ગયા અને પોતાના કામ કરવામાં મશગુલ થઈ ગયા। शब्दार्थ अनूठा यानी कि उत्तम और अद्वितीय। ज्वर यानी कि बुखार, काफी यानी कि पर्याप्त, दोपहर यानी कि मध्याह्न, फिक्की यानी कि स्वादहीन, सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ और सम्मान का मतलब होता है मान। चाट यानी कि चटपटा व्यंजन, आखिर यानी कि अंत, मजेदार यानी कि स्वादिष्ट, लिज्जत यानी कि स्वाद, पुलाव यानी कि सब्जी और चावल से बना व्यंजन, हलवा एक प्रकार की मिठाई है, मन भावन यानी कि मनपसंद। मुहावरे नोक झोंक करना यानी कि उग्र चर्चा करना, मुंह में पानी आना यानी कि खाने की इच्छा होना, बात काटना यानी कि बीच में बोल उठना। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। मेरे घर में सब्जियां पकाई जाती है जैसे कि आलू, बैंगन, फूलगोभी,
करेला, शक्करकंद, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, मटर, भिंडी, कुंदरू, चचरीड़ा, तुरई आदि। दूसरा प्रश्न, सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। तो आलू तो सभी बच्चों की मनपसंद सब्जी है, क्योंकि हर एक सब्जी के साथ आलू अच्छा लगता है। बैंगन, सब्जी का स्वाद अच्छा होता है। फूलगोभी, दिखने में और स्वाद में अच्छी होती है। शक्करकंद, मीठा होता है और सेक कर भी खाया जाता है। बंद गोभी, कचुम्बर मनभावन बनता है। टमाटर, खट्टा मीठा स्वाद अच्छा लगता है। भिन्न शब्द पर राउंड कीजिए। यहाँ पर हमें पालक, गाजर, सेब और लौकी दिया है। तो यहाँ पर हम सेब पर राउंड करेंगे, क्योंकि सेब यहाँ पर फल है और बाकी सब सब्जियां है। देखते हैं पहला सवाल, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो यहाँ पर हम केला के ऊपर राउंड करेंगे, क्योंकि बाकी सभी यहाँ पर सब्जियां है। उसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं, पपीता, मूली, आम और अनार। तो यहाँ पर हम राउंड करेंगे मूली के ऊपर। उसके बाद तीसरा सवाल, कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली। तो यहाँ पर हम राउंड करेंगे धनिया पर। उसके बाद चौथा सवाल, मिर्च, अदरक, फूलगोभी और लहसुन। तो यहाँ पर हम राउंड करेंगे फूलगोभी पर। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो हरे रंग की सब्जियों के नाम ये है, करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरिंडा, कुंदरू, ग्वारफली आदि। उसके बाद दूसरा सवाल, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। उत्तर, कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। तीसरा सवाल, कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। उत्तर, करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। चौथा सवाल, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। उत्तर, प्रस्तुत इकाई में इन सब्जियों के नाम नहीं है। कुंदरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद, मूली आदि। पांचवा सवाल, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। उत्तर, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की जरूरत होती है। छठा सवाल, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बरसाता है तब मैं सभी पशु पक्षियों को छांव देता हूँ। अंततः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी सहायता करूँगा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए।
प्रश्न नंबर 7, दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पहले चित्र में हमें एक खेत दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे चित्र में 2 खेत है। पहले चित्र में एक किसान हल चला रहा है, जबकि दूसरे चित्र में 2 किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। पहले चित्र में एक खेत जोता जा रहा है, जबकि दूसरे चित्र में दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे चित्र में खड़ा हुआ मोर दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में एक बकरी लड़के के आगे है, जबकि दूसरे चित्र में एक बकरी लड़के के पीछे है। पहले चित्र में घास के 2 गट्ठर पड़े हैं, जबकि दूसरे चित्र में सब्जियों का ढेर पड़ा है। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? उत्तर, बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा सवाल, कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? उत्तर, कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। तीसरा सवाल, आलू से खाने की क्या क्या चीजें बनती है? उत्तर, आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें बनती है। चौथा सवाल, मसालों से रसोई में क्या होता है? उत्तर, मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलते हैं। पांचवा सवाल, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? उत्तर, बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। छठा सवाल, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? उत्तर, बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। सातवां सवाल, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। उत्तर, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम इस प्रकार है: आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीकंद। आठवां सवाल, बैलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? उत्तर, ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सब्जियां बैलों पर होती है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। पहला है बैंगन। बैंगन काले रंग का होता है। उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। दूसरा है टमाटर। टमाटर लाल रंग का होता है। उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर गोल होता है। तीसरा है करेला। करेला हरे रंग का होता है। वह ज्वर, मधुप्रमेह जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है। उसका स्वाद कड़वा होता है। इसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। चौथा है लौकी। लौकी हरे रंग की और लंबी होती है। लौकी का हलवा बनता है। पांचवा है गाजर। गाजर लाल रंग का होता है। गाजर
मीठा होता है। गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है। प्रश्न नंबर 3, चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सब्जी मंडी का चित्र दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही है। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठी है। दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार खड़े हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है। एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नजदीक से रास्ता गुजरता है। मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। उत्तर, बधी शाकभाजीओ मारा वगर अधूरी है। दूसरा, गाजर से हलवा बनता है। उत्तर, गाजर थी हलवो बने छे। तीसरा, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। उत्तर, मसाला रसोई ने स्वाद अने सुगंध आपे छे। चौथुं, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। उत्तर, कारेलू आरोग्य माटे खूब ज लाभदायक छे। प्रश्न नंबर 5, देखिए, पता कीजिए और लिखिए। जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो, उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी। जब हम इस इकाई को पढ़ रहे हैं, उस समय सब्जियां उगी होंगी फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, सेम, लौकी, आलू, प्याज, करेला, ककड़ी, तोरई, धनिया, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, गाजर, मूला, रतालू, लहसुन, शक्करकंद, जमीनकंद आदि। जमीन के ऊपर बेलों पर लगने वाली सब्जियां। उत्तर, ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी, सेम आदि। जमीन के ऊपर पौधों पर लगने वाली सब्जियां। धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन आदि। जमीन के नीचे लगने वाली सब्जियां। गाजर, प्याज, आलू, मूली, रतालू, लहसुन, शक्करकंद, जमीकंद आदि। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें उदाहरण दिया है। प्रशंसा का विरुद्धार्थी होता है निंदा, और वाक्य भी दिया है। अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, और दूसरा वाक्य है बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। तो पहला शब्द है अधूरा, जिसका विरुद्धार्थी होगा पूरा। वाक्य है मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। दूसरा वाक्य है समझदार लोग काम पूरा करते हैं। उसके बाद हम दूसरा शब्द देखते हैं। पसंद का विरुद्धार्थी होता है नापसंद। यहाँ पर हम वाक्य देखते हैं, मुझे नियमित छात्र पसंद है। दूसरा वाक्य होगा, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए।
यहाँ पर उदाहरण दिया है, सुगंध का सुवास। तो हम वाक्य लिखते हैं, फूलों की सुगंध सबसे अच्छी लगती है। और दूसरा वाक्य लिखेंगे, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। यहाँ पर हमें पहला शब्द दिया है आरोग्य, तो आरोग्य का होगा स्वास्थ्य। पहला वाक्य है, भरत का आरोग्य अच्छा है। दूसरा वाक्य है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। यहाँ पर दूसरा शब्द है सरताज, जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ। तो वाक्य बनाएंगे, आलू सब सब्जियों में सरताज है। दूसरा वाक्य इस तरह से आएगा, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। आप सभी ने इस इकाई का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई इकाई के साथ।